पदार्थ की तीन स्टेट होता है, तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इस टाइम हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जब उसका आयतन और आकार निश्चित रहता है तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। लिख लीजिए, पदार्थ की वह अवस्था जब उसका आकार एवं आयतन स्थिर रहता है या निश्चित रहता है। इसका आकार, स्थिर शब्द उपयोग कर सकते हो या निश्चित शब्द उपयोग कर सकते हो। निश्चित रहता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस यानी सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, दो प्रकार के ठोस हुए। अब हमारे पास होता है क्रिस्टलीय ठोस। नोट कर लिए क्या? कर लीजिए। मैंने बोला मिटा दूं? सवाल यह होता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सॉलिड यानी कोई भी पदार्थ होता है, अणु, परमाणु या आयन से बने होते हैं। उन अणु, परमाणु या आयन को हम कण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कण। कण दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण। अवयवी कण जिनसे वो बना होता है। अवयव मतलब उनका भाग, ठीक है। तो जिनसे बना होता है उन चीजों, उन कणों को क्या कहते हैं, उन भागों को क्या बोलेंगे? वहां पर कण बोल रहे हैं। तो कण में क्या होगा? परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कण शब्द का उपयोग करूंगा तो समझ जाइएगा मैं अणु, परमाणु या आयन बोल रहा हूं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम सब बोल रहे हैं कि भाई ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो तरह का। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, भाई वो जो परमाणु, अणु और आयन जो होते हैं नियमित या निश्चित क्रम में जमे होंगे तो उसके एक निश्चित संरचना बन जाती है। किसकी एक निश्चित संरचना बन जाती है? उस ठोस की, उस सॉलिड की। लेकिन अगर वो नियमित क्रम में जमे नहीं होंगे, उनका जमावट नियमित क्रम में नहीं होगा, निश्चित क्रम में नहीं होगा, तो उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं बनती है। इसके लिए दो एग्जाम्पल देख लीजिए, शक्कर, नमक। आप दोनों को ध्यान से देखिए। उनकी एक जो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। यानी सॉलिड जो होता है उसे हम सांचे में नहीं ढाले होते हैं, जबकि वो खुद ही वैसी संरचना बना करके रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। नमक में भी ऐसे होता है, शक्कर में भी होता है, और बहुत सारी चीजों में होती है। बहुत सारी चीजों में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखेंगे कि जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई स्पेशल संरचना नहीं होती है। यदि उसको गर्म या ठंडा किया जाए तो फिर वो ऐसे कणों में नहीं बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर नमक है, अगर हमारे पास बड़ा सा कण नमक का वो है, वो नमक इस साइज में होगा, तो अगर हम इसको ज्यादा गर्म करके ठंडा कर देंगे या ठंडा कर देंगे तो कड़कना शुरू हो जाएगा और एक निश्चित संरचना में, सेम जो संरचना है उसी संरचना में टूट जाएगी। मतलब जैसा स्ट्रक्चर बड़ी साइज में है वो छोटी साइज में भी उसी स्ट्रक्चर में होती है। या फिर उसको ठोक देंगे तो जो छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उन टुकड़ों की जो साइज होगी वो भी क्या बोलते हैं, शेप जो होगा एक जैसा होगा, ज्यामिति एक जैसी होगी।
तो ऐसे सॉलिड को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए हमें कैसे परिभाषाओं का उपयोग करना है वो हम बता रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। वे ठोस जिनकी अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनका निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। नोट कर लीजिए, लिखें, वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। तो लिखो नीचे, गुण या विशेषताएं। मैंने पहली बात बता दी है, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। नोट कर सकते हैं दोबारा, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्या हुआ? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ उसका, या शेप हुआ। तो अब देखें दूसरा, इनका गलनांक, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर पिघलती है। तो लिखो, इनका गलनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है या शार्प होता है कह सकते हैं। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब इतने डिग्री से इतने डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ये पिघलती है। जैसे प्लास्टिक के बारे में बोल रहे हैं तो वो इतने से इतने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलती है, या कांच की बात कर रहे हैं तो इतने से इतने डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये पिघलती है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जो एक निश्चित तापमान पर पिघलती है। तो चलें, तो आगे चलें, नेक्स्ट लिखिए, इनका शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व बोलते हैं इसको, कूलिंग कर्व। इनका शीतलन वक्र असतत होता है, डिसकंटिन्यू। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इसका मतलब आपको समझाते हैं। अगर किसी पदार्थ को, ये टाइम को टी से दर्शा रहा हूं, टी सेकंड से दर्शा रहा हूं, और ये है टेम्परेचर, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर को टी केल्विन से दर्शा रहा हूं, ठीक है। समय लिख सकते हो, ये क्या चीज है, ये टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, और ये है टाइम, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि मैंने हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया है, इस टाइम पर हाई टेम्परेचर पे है, तो जब मैं इसको ठंडा करने की कोशिश करता हूं या छोड़ देता हूं ऐसे ही, तो क्रिस्टल में खास बात होती है कि वो ठंडा होती है, कभी रेगुलर होता है, कभी रुक जाता है, कभी इस तरह से। मतलब क्या होता है, एकदम फिक्स क्या नहीं होगा, एक निरंतर रूप से टाइम के साथ वो ठंडा नहीं होती है, यानी प्रति सेकंड इतनी डिग्री सेल्सियस ठंडा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं असतत, डिसकंटिन्यू। लेकिन इसका क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो एकदम सिंपल, क्या बोलते हैं, सतत रूप से वो ठंडा होते रहते हैं, प्रति सेकंड जितना टेम्परेचर उसको ठंडा होना है वो होते रहता है। तो ये कंटिन्यू का में एमॉर्फस में, जबकि क्रिस्टल में असतत होती है। दोनों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं। अब लिखोगे, हो गया, ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं।
ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। विषम दैशिकता, आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं कि भाई कोई क्रिस्टल है, वो कुछ इस तरह से जमे हुए हैं, ए ए ए ए ए इस तरह के मान लेते हैं, ठीक है। ये बी 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 इस तरह से ये मान लेते हैं ए उसका कांस्टेंट पार्टिकल है और ये दूसरे टाइप का, दूसरे परमाणु, दूसरे तत्व कांस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है। इसकी जमावट कुछ इस तरह से आ रही मान लेते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि किसी एक दिशा से लाइट प्रवाहित करें या विद्युत धारा प्रवाहित करें इस क्रिस्टल में, तो क्या होगा? अगर मैं इस दिशा से प्रवाहित कर रहा हूं तो ये पूरे ए को काटते हुए जा रही है। थोड़ी सी दूरी चेंज करता हूं तो बी को क्रॉस करके पार हो रही है। अगर मैं थोड़ी इस तरह से करूं तो ए बी को क्रॉस करके प्राप्त हो रही है। तो क्या हुआ? अगर हमने उसका एंगल चेंज कर दिया, उस पर डाले जाने वाले प्रकाश की एंगल को चेंज कर दिया, तो जो निर्गत होने वाली जो प्रकाश होगी वो अलग अलग प्राप्त होगी। इसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, यानी विषम दैशिकता। तो क्रिस्टलों में विषम दैशिकता पाई जाती है। लेकिन अगर वो एमॉर्फस है, यानी वो क्रिस्टल नहीं है, नॉन क्रिस्टल है, अक्रिस्टल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि उसमें ए बी कहीं भी बिखरा होगा। बोलो, उसकी नियमित क्रम तो है ही नहीं है। तो होता क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एक मिक्सचर होता है ए बी का, यानी उनके परमाणु या अणु का मिक्सचर होता है। सो जिस तरफ से गुजारेंगे, मिक्सचर में क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन की बात करते थे, समांगी मिश्रण होता है, सीधे सीधे बात है। तो इससे क्या होगा, निर्गत होने वाले यानी बाहर निकलने वाले जो उसका परिणामी जो लाइट होती है, उनकी जो गुण होता है हमेशा एक जैसा होता है। तो उसको आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो अब जब लिखोगे तो इनके कंपेयर में अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। दोनों बताते जा रहा हूं। तो लिखिएगा कैसा होता है इनका, क्या बोले, ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। हो गया क्या? समदैशिक मतलब आप लाइट डाल रहे हो, आप लाइट डाल रहे हो, किसी भी दिशा से लाइट डालोगे, जो निकलने वाला या मिलने वाला जो लाइट होगा एक जैसा ही होगा, तो उसको कहेंगे समदैशिकता, ठीक। हाँ, और लिख लीजिएगा चाहो तो एक काम, इनके अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, का ऐसे अब इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं, ठीक है। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, दीर्घकालिक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, और इसमें क्या बोल सकते हो, दीर्घकालिक व्यवस्था होती है। इनके अवयवी कणों का दीर्घकालिक व्यवस्था होती है। लिखो, ये इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है, इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है। अब दूसरे टाइप में आते हैं, वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। क्या परिभाषा होनी चाहिए, बोलो। इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। बाकी गुणों के बारे में लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे, बोलो। इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ये समदैशिकता दर्शाती है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, और
इनका शीतलन वक्र सतत होता है और उसमें क्या लिखे हो अगला? हाँ, इनके जो कण होते हैं वो दीर्घकालिक व्यवस्था में नहीं होती, तो कैसे रहेंगे? लघु कालिक व्यवस्था में होती है, यानी हिंदी में बोलेंगे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ठीक है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। और क्या बोला? इसको वास्तविक ठोस बोला गया, तो इसको वास्तविक ठोस नहीं माना जाता है, इसे अतिशीतित द्रव या सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। इसको क्या नहीं बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक द्रव, वास्तविक ठोस ना मान करके इसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अच्छा, दोनों के एग्जाम्पल के बारे में बात कर दूं। एग्जाम्पल लिखे नहीं आप लोगों ने, याद है ना? तो क्रिस्टली ठोस में एग्जाम्पल में कुछ बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। क्रिस्टल में लिख दे रहा हूं, आपके काम आएंगे। NaCl, KCl, KBr जो भी है, NaOH, CuSO4, शक्कर, चीनी, है ना, शुगर बोल सकते हो। जितने भी धातु होते हैं वो उसी में आ जाएंगे। मेटल Na है, Fe है, ये सब इसी में आएगा। जितने भी मेटल आएंगे, जितने भी मेटल है वो सब इसी में आ जाएंगे। अब मैं इस जगह पे आपके कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे CsCl, ZnS पढ़ेंगे हम, CaF2 पढ़ेंगे हम, आदि लिख दो। किसमें? कौन सी ठोस? क्रिस्टली ठोस का एग्जांपल है भाई। हाँ, क्रिस्टल का एग्जांपल, ये सारे क्रिस्टल है। अब मिटा दूं, क्रिस्टल का एग्जांपल क्या होगा? नोट करें। प्लास्टिक, रबर, चारकोल। अब ये चारकोल शब्द आया तो हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टल होगा। बोलो, हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टल होगा और चारकोल क्या होगा? अक्रिस्टल होगा। ठीक, इसी तरह से हाँ, कांच एक अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। सिलिका, आदि लिख लो। ये सब क्या होते हैं? अक्रिस्टल होते हैं। अब हम पढ़ाई करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर लिखो। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अंतर आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, एक बार बताओ, क्रिस्टली ठोस की परिभाषा लिख पाओगे? सॉरी, अक्रिस्टल का? हाँ, तो पहले क्वेश्चन एक लिख लो। मैंने समझाया, बस लिखा है नहीं ना अक्रिस्टल को, तो आप लिखो। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं एवं उदाहरण लिखो। अक्रिस्टली ठोस क्या है, इनकी विशेषताएं एवं उदाहरण लिखो। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर लिखो। क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर लिखो। हो गया। अब तीसरी बातें देखेंगे। क्रिस्टल के प्रकार। अब क्रिस्टल तो पढ़ लिए, अब क्रिस्टल के प्रकार देखेंगे। कांच क्रिस्टल नहीं है। कांच को पिघलाने, गर्म करने पर वो पहले हल्का वो ठोस होगा, मतलब हल्का वो अर्ध ठोस होगा, फिर हल्का नरम होगा, फिर हल्का फिर और नरम होगा, नरम होगा, नरम होगा, फिर लिक्विड बनेगा।
एकदम ज्यादा गर्म होने पर लिक्विड बनेगी, लिक्विड नहीं बनती है। लिक्विड मैंने क्या देखा, समझ में है ना? तो कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस, जैसे चॉकलेट हो जाती है उस टाइप का उसका वो हो जाती है, यानी आटे का जो रहता है उसको हम क्या लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, है ना? और इसी कारण से कांच को हम गर्म करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। लेकिन नमक जो है उनको गर्म करेंगे तो अर्ध ठोस नहीं बनेगा, सीधा वो लिक्विड बनेगा, समझ रहे हो ना? और उसको इस तरह से उसको एक नया एक शेप नहीं दे सकते हैं पिघला करके, ठीक है ना? तो लिक्विड, अब हमको ऐसा लगता है कि भाई वो गर्म करने पर कांच नरम हो जाती है, ये ठीक है, लेकिन क्या नहीं होती, वो लिक्विड नहीं बनती है। नरम होते 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 ऐसा ताप आएगा, नरम होना शुरू हुआ जिस तापमान पर, वो एक तापमान हुआ, वो भी शार्प नहीं है, निश्चित ताप नहीं है, मतलब एक ताप से ताप के बीच में, एक टेम्परेचर के बीच में वो नरम होता है। फिर एक खास टेम्परेचर के बीच में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो काफी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। नहीं तो ये नहीं कह रहा हूं मैं, एकदम फिक्स टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम गलनांक कहते हैं, जो कि कांच में नहीं मिलेगा देखने को, प्लास्टिक में भी नहीं मिलेगा आपको, रबर में भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो अक्रिस्टल है उसमें यह होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही वो पिघलती है। जैसे शक्कर को भी पिघलाना शुरू करोगे, गर्म करोगे, कभी देखियो पिघलाते हुए गर्म करके, तो आप देखना कि वो एक तो ठोस ही रहता है, फिर अचानक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो एकदम लिक्विड बन जाता है, एकदम नरम, देखियो आप, मतलब ऐसा नहीं होता, हार्ड रहती है। फिर उसके बाद और अगर ठंडा करो और उसके बाद मतलब वो कहीं थोड़ा सा वो उसमें ब्राउन कलर आता है, उसको ठंडा करो तो कैरेमलाइज हो जाती है वो, यानी अब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होती। तो आग, तो कैरेमल जो है, यानी कि कांच में ब्राउन कलर, मतलब सॉरी शक्कर में ब्राउन कलर आ जाता है, वो आग क्रिस्टल ठोस है, समझ रहे हैं ना आप? तो यही सब बातें होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नमक को कभी वो आग में से डालते हो तो चट चट चटती है, क्यों? क्योंकि खास टेम्परेचर पर जैसे पिघलती है उसका आयतन बढ़ जाता है और वो छट छट करके साउंड आती है उसमें, इसी कारण से है। कभी ऐसा भी देखियो, पानी को अगर दीपक दिया जल रहे होंगे या मोमबत्ती जल रहा हो, उस पर थोड़ा सा छिड़क दो तो भी उसमें भी छट छट करके साउंड आती है। वो इसलिए कि खास टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, यही है, ठीक। हाँ, क्या बोला था? क्रिस्टल के प्रकार। तो क्रिस्टल को हम दो प्रकारों में बांटते हैं। दो प्रकार से हम इनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर और दूसरा होता है ज्यामिति के आधार पर। तो जो संघटक कण होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो किस किस तरह से एक दूसरे को जोड़ती हैं उनके आधार पर। तो सबसे पहला होगा अणु, अणु एक दूसरे को आकर्षित करती, मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम बोलेंगे, मैं बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो एक होगा आणविक क्रिस्टल यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, चौथा धात्विक क्रिस्टल। कैसे बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल यानी कि मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। तो यहां पर सहसंयोजी क्रिस्टल जो बोल रहे हैं उसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल। ज्यामिति के आधार पर हमने इनको कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि अगर हम बोलें
क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल क्या लिखते हैं, क्रिस्टल का स्पेलिंग क्या हो गया रे? क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होगा। ब्रेविस लैटिस यानी कि यूनिट सेल इसका होता है ना, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस ये 14 टाइप का। और क्रिस्टल क्लासेस कितने टाइप का? 32 टाइप का होता है। तो जिसमें मैं आपको ये दोनों के बारे में बातचीत करूंगा, ये 3rd टाइप को याद रखना है, ठीक है? तो पहले तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं आज की क्लास में। तो आप नोट करने तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। हाँ, ब्रेविस, इसमें इसको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, यानी होगा क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र, ब्रेविस जालक। ये कई बार आया है ना क्वेश्चन, कितने ब्रेविस जालक होते हैं? तो कितना? 14, रट्टा मार लो। और ये होगा क्रिस्टल, क्रिस्टल कक्षाएं। नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखो, हो गया? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डिटेल्स। किसके? आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल लिखें। इसके अवयवी कण अणु होते हैं। इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में सहसंयोज जो आपस में दुर्बल वांडर वॉल्स बल से आकर्षित रहते हैं। वांडरवाल बल से आकर्षित रहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। आयोडीन, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन डामर गोली। ठीक है, आधे लिख दो, मैं आगे और समझाता हूं कुछ लाइनों को। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान और रखिएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से टाइप का मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान सुनते जाइएगा। मॉलिक्यूलर जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो लिख लो, ध्रुवीय लिखो, इसे में नीचे लिखो। आणविक क्रिस्टल निम्न 3 प्रकार के होते हैं।
पहला, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, पोलार मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। पूरी बातों को लिखाते हुए पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। हो गया? 1 मिनट। चलिए, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, इसमें लिखो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो अणु ध्रुवीय हो जाता है, तो अणु ध्रुवीय हो जाता है, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं के, हाँ देखो, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, HCl है, H और Cl के बीच क्या हुआ, दोनों परमाणुएं, दोनों तत्व अलग अलग है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है। इस तरह से क्या हुआ, इसकी H की तुलना में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En अधिक होता है, सो इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से किसकी तरफ चला जाएगा, Cl की तरफ। तो ये पार्शियली नेगेटिव एंड ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, आंशिक नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एक तरह से ध्रुवीय है। तो एक अणु दूसरे अणु के साथ इसी ध्रुवीयता की वजह से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, क्यों ध्रुवीयता के कारण जुड़ा, मतलब क्या हुआ, ये एक अणु का धन ध्रुव दूसरे अणु के ऋण ध्रुव को एक दूसरे से आकर्षित करती है। किससे, विद्युत से आकर्षित करती है। अब विद्युत आकर्षण क्या होता है, आपने कई बार महसूस किए होंगे कि जब कोई कंघी करते हो सूखे बाल में, तो जो कंघी होता है वो मतलब कचरों को या पेपर वगैरह को उठा लेती है या बालों को एक क्या करती है, अट्रैक्ट करते रहती है, आकर्षित करते रहती हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का आकर्षण होता है, एक पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव होने की वजह से इस तरह से आकर्षण आता है। तो वही आकर्षण इसमें होगा। अब ये आकर्षण, एक कंघी है और एक बाल है, दोनों के बीच में जब हो रहा है तो बड़ी बड़ी चीजें हैं और वो आकर्षण थोड़ा कम है, तो क्या हुआ, ये अट्रैक्शन जो होता है थोड़ा सा कमजोर लगता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल लेवल पर होगा तो ये थोड़ा सा भी आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड बन जाते हैं। तो उदाहरण में लिख लो, ठोस HCl, HF, सॉरी नॉट HF, वो भी होगा पर वो नहीं बता रहा हूं, उसके हाइड्रोजन बॉन्डेड बताएंगे, है ना। अमोनिया NH3, CLF के बीच में भी अगर होता है इस तरह का, तो क्या होगा, द्विध्रुव अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो गए, Cl अधिक ऋण विद्युतीय है, Cl कम है और F उससे ज्यादा है, सो इनमें इसी तरह का आकर्षण होगा। ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, मैं ज्यादा एग्जांपल के पीछे नहीं जा रहा हूं। फिलहाल अब देखो, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल।
थोड़े बुक स्टडी करना है बेटा, पुस्तक भी पढ़ेंगे, आपको समझाने का काम कर दे रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लिखा भी दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। एग्जाम्पल अगर पढ़ाना है तो बुक लेकर के भी पढ़ाएं, तो हम समय बचा सकते हैं इधर पढ़ने के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा, एक टॉपिक पूरा एक पीरियड ले लेता है, तो हम थोड़े से चाहते हैं कि थोड़ी टॉपिक भी ज्यादा हो और पढ़ाई भी ज्यादा हो। तो लिखें, क्या बोले, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। तो लिखेंगे समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है, तब इनकी अणुएं एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल्स बल या लंदन बल, लंदन समझते हो ना, वो लंदन वाला हाँ, LONDON, लंदन बल, लंदन फोर्स कहते हैं, लंदन बल से आकर्षित रहते हैं। ठीक है, इन्हें अध्रुवीय सॉलिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में होगा ठोस H2, ठोस Cl2, Xe सॉलिड, ये भी होगा। तो ऐसे एग्जांपल में बहुत सारी चीजें, देखो अणु के रूप में है, अणु के रूप में है, तो इनके बीच में कोई आकर्षण नहीं है। किस प्रकार का आकर्षण नहीं है? ध्रुवीय आकर्षण नहीं है ना। और इसमें भी ध्रुवीय आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि दोनों विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। इसमें Xe जो अणुएं होती हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो भी कोई ध्रुवण नहीं है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि हमने पिछले साल चैप्टर नंबर 5 यानी कि 11th में, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था, हाँ गैस अवस्था पढ़े थे, परंतु हम उसमें पढ़े थे अंतर आणविक बल, जिसमें वांडरवाल बल के बारे में बात किए थे, लंदन बल के बारे में बात किए थे, ध्रुवीय बंध के बंध के बारे में बात किए थे। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो चलें आगे, मिटा दूं। अब लिखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड या क्रिस्टल। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंध से बंधित ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल भी लिख सकते हो, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, लिखें तो लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर भूल गए हो तो मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं आपके काम के लिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना ही लिखना है तो ऊपर लिख लो, ऊपरी तौर पे बताना है तो ऊपरी तौर पे बता देता हूं पहले। इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। नोट कर लीजिए। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाता है। अच्छे एग्जाम्पल कई ठो हैं, है ना, जैसे आइस, बर्फ, है ना। बर्फ क्या चीज है? ठोस H2O, सही है। ठोस अमोनिया इसमें भी हो सकता है, HF ये भी सॉलिड स्टेट में होती है। लिखने के कई तरीके होते हैं, मैंने हर तरह से लिख दिया, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऐसे लिखते हैं तो गलत है, वैसे लिखते हैं तो गलत है।
ये वाली बात नहीं आना चाहिए। गलत और सही वाली बात नहीं आती है। आप प्रदर्शित कैसे करते हो, आपको थोड़ी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। तो चलिए आप लिख लिए, मिटा दूं। तो हमने देखा, एग्जाम्पल भी हो गया। तो हमने कौन सा देखा, आणविक क्रिस्टल। अब कौन सा क्रिस्टल पढ़ेंगे, आयनिक क्रिस्टल। नोट करें, अच्छा आणविक क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी लाइन और लिख लीजिएगा। आणविक क्रिस्टलों के गुण क्या होते हैं वो मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा, है ना। लिखो, हेडिंग लगाओ, आणविक क्रिस्टलों के गुण। तो इसमें तीनों प्रकार के आणविक क्रिस्टल आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो, पहला, इनके गलनांक कम होते हैं, ये नरम या मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। तीन गुण तो लिख लिए, क्या काफी है अभी फिलहाल टाइम के अनुसार। हम तीन बातों को, इसके स्पेशल गुणों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इनके गलनांक कम होता है, ठीक है। इनका क्या बोला, ये मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। बर्फ को भी देखिए होगे आप लोग कैसे होते हैं, ठीक है। एकदम हीरा एकदम हार्ड होता है, उसमें सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जहां वंडरवॉल बॉन्ड आ गया वहां पे वो मुलायम हो गया। चलें आगे, आयनिक क्रिस्टल। लिखें, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं। ये NaCl जो है एक क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। क्यों, क्योंकि ये किस रूप में होते हैं वहां पर, Na+ और Cl- के रूप में होते हैं। किस तरह से होते हैं इनको समझेंगे। एक Na+ को, NaCl के क्रिस्टल में एक Na+ को 6 दिशाओं से Cl- घेरती। तो 6 दिशाएं क्या क्या हो सकती है, जरा देखें। इस तरह से एक यहां पे होगा जस्ट पीछे, एक सामने, एक साइड में और एक दूसरे साइड में, 4 हो गए। और एक ऊपर और एक नीचे। तो Na+ को 6 दिशाओं से Cl ने घेरा होगा और Cl- को 6 दिशाओं से Na ने घेरा होगा, Na+ ने घेरा होगा। ये पूरी अथाह सागर होती है पूरे क्रिस्टल में। तो इस तरह समझ सकते हैं कि क्या हुआ, इसका जालक जो होता है, इसकी सब जो संरचना होती है इस तरह से होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल में इनके आयन ये एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, आपको साफ समझ में आ रहा है। एक धनावेशित कण है और एक ऋणावेशित कण है, दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, इनके अवयवी कण धनावेशित तथा ऋणावेशित होते हैं, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है। फिर लिखें गुण या विशेषताएं। पहला, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब ठोस, सॉलिड। है ना, बहुत ही कठोर होते हैं ये, एकदम ज्यादा कठोर नहीं ना। फिर अब जो कठोर तो है परंतु ये भंगुर भी होता है। भंगुरता मतलब इसको ठोकने पर ये क्रश हो जाती है, टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो लिखें ये भंगुर होते हैं।
इनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है, इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। थोड़ा रुको, ठीक है। ये जलीय विलयन अथवा ये जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में, अभी रुको रुको, अथवा गलित अवस्था में क्या होगा, विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लो। क्या होगा आयनिक क्रिस्टल में, क्या होगा, आयंस होनी चाहिए। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, जैसे NaCl है, KCl है, CSCl है या KBr है, ये सब इसी में आएगा। AgCl है, ठीक है, ZnS है, ठीक है, CaF2 है, ये सब एग्जाम्पल में आएंगे जिनमें दो आयंस होंगे, धन आयन और ऋण आयन होंगे। कॉपर सल्फेट में भी होगा कॉपर Cu2+ और सल्फेट क्या होगा, अच्छा CaF2 होगा, गलत लिख दिया, हाँ ठीक है। तो कल और आगे चलेंगे, तो थोड़ी धीरज से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है चैप्टर में, जितनी हड़बड़ी करोगे उतना ही अब जाएगा। लेकिन कल स्केल पेन से रबर के साथ आएंगे, और साथ में जो इस टाइप का जो स्केल होता है ना, क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल, क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल बोलते हैं कि राउंड स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। इस तरह का स्केल ले आएंगे जिसमें ये वाली छेद होनी चाहिए, है ना, इसी की जरूरत हमको, इसकी जरूरत नहीं है हमको, जरूरत किसकी है, इनकी जरूरत है, ठीक है। तो कल ये स्केल लेके आ जाएंगे, 10 रुपये मिलती है ना, 2018 में 10 रुपीज में मिल रही थी, आगे जाके बता नहीं सकते। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, नमस्कार।